हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ख्वाहिश। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास एलकेजी इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जाम प्रैक्टिस वर्कशीट। यहाँ आपके साथ मैं सारे वर्कशीट शेयर करूँगी जो एलकेजी के बच्चों को आने चाहिए। और चूँकि एलकेजी में बच्चों के अपर केस एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट्स आते हैं, चूँकि अपर केस बच्चा सीख कर आता है नर्सरी से, तो यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस बनते हैं। और साथ ही साथ बच्चे ने जितना भी लोअर केस सीखा होता है, स्मॉल लेटर्स, तो वो भी बच्चों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है राइट ए टू जेड। यहाँ पर जो ए टू जेड इक्वेशन है वो मैंने अपर केस में रखा है, यानी कैपिटल लेटर यहाँ पर दिया है, तो बच्चों को ए टू जेड कैपिटल लेटर करना है। इस तरीके से ब्लैंक में बच्चों को लिखना है ए बी सी डी। तो यहाँ जो बच्चों को लिखना है वो बच्चों को कैपिटल लेटर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ बच्चों को आपने बड़ी जो कैपिटल लेटर है उसी में आपको देनी है फिलअप करने के लिए। ए के बाद बी सी डी, तो ये ए टू जेड देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट आफ्टर लेटर। यहाँ पर जो लेटर आपको देनी है वो स्मॉल लेटर देनी है, क्योंकि आपने बच्चे ने जो कैपिटल लेटर ऑलरेडी सीखा हुआ है नर्सरी क्लास में। यहाँ पर जो प्रैक्टिस बच्चों की करानी, जो बच्चे को मेन फोकस करना है वो स्मॉल लेटर पे ही करना है। तो इससे ही क्वेश्चन बनते हैं और कुछ कनेक्ट करके कैपिटल लेटर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ बच्चों को आफ्टर लेटर लिखना है, बाद वाला। ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो जो बच्चे ने हाफ ईयरली तक जितना भी सीखा है A to तक, उसी के बीच क्वेश्चन बना के बच्चों को दिए जाते हैं। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करानी है। अगला क्वेश्चन है राइट ए टू जे स्मॉल लेटर। यानी बच्चे को आप यहाँ क्या करना है, यहाँ पर स्मॉल लेटर लिखनी है बिना देखे। तो इसकी आपको प्रैक्टिस कराएंगे आप, तभी बच्चा लिख पाएगा। इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ बच्चे को ए टू जे लिखना है। अगला क्वेश्चन है सी एन राइट। यहाँ बच्चे को पिक्चर्स देखनी है और जो पहला लेटर है वो लिखना है। तो यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर ही देना है करने के लिए। एरो स्टार्ट होता है ए फॉर एरो। कप स्टार्ट होगा सी। जग स्टार्ट होगा जे। यहाँ पर ग्रैप्स ड्रम, तो यहाँ जीज फॉर ग्रैप्स। तो बच्चे को प्रैक्टिस करानी इस तरीके से आपको पिक्चर देके। अगला क्वेश्चन है राइट बिफोर लेटर, यानी जस्ट बिफोर वो लेटर है बच्चे को यहाँ पर लिखना है। बी के बिफोर आता है ए सी और डी से पहले आता है सी। तो इस तरीके से जितनी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चंस देने की ए टू आई के बीच में आपने देनी है बिफोर लेटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल करेक्ट अल्फाबेट्स। यहाँ बच्चे वन साइड मैंने पिक्चर्स दिया है और बच्चे को क्या करना है, पिक्चर्स को देखना है, जो करेक्ट अल्फाबेट्स है उसे क्या करना है, सर्कल करना है। तो यहाँ मैंने कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर यहाँ पर दिए हैं। तो ये लीफ है, स्टार्ट होता है एल से, एल इज फॉर लीफ। तो ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो बच्चा इसको क्या करेगा, सर्कल करेगा। ये पम्पकिन है, स्टार्ट होता है पी, पी इज फॉर पम्पकिन। तो यहाँ बच्चे को पता है कैपिटल पी ऐसे है तो स्मॉल पी भी सेम ही बनता है, थोड़ा सा डिफरेंस है लाइन्स का। यहाँ पर ग्रैप से जी इज फॉर ग्रैप्स। इस तरीके से बाकी पिक्चर्स बना के बच्चों को आपको प्रैक्टिस करानी है, रिवीजन कराना है बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्ट ए टू जे इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ बच्चे को ये जो है सीक्वेंस में, ऑर्डर में इसे कनेक्ट करना है। ए के बाद आता है बी सी, सी से डी ई, ई से फिर एफ, जी, जी से एच, आई और जे। इस तरीके से सीक्वेंस में बच्चों को क्या करना है, वन बाय वन पढ़ते हुए मिलाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच अल्फाबेट्स विद करेक्ट पिक्चर। यानी यहाँ पर वन साइड बीच मैंने मिडल में पिक्चर दी है और दोनों साइड मैंने अपर केस एंड लोअर केस दे रखा है। तो बच्चे को क्या करना है, पिक्चर्स को पहचानना है, अपर केस से मैच करना है, जस्ट लोअर केस से मैच करना है। एरो है, स्टार्ट होता है ए इज फॉर एरो। कैपिटल लेटर ये है और ये स्मॉल लेटर है, तो दोनों की मैचिंग बच्चा पिक्चर से करेगा। ये क्या है, ड्रम है, डी इज फॉर ड्रम, यहाँ पर कैपिटल डी और ये रहा स्मॉल डी। इस तरीके से पिक्चर्स आप ए टू जे के बीच में बनाकर आप दे सकते हैं। डिफरेंट पिक्चर आप दें ताकि बच्चे का ये अच्छे से रिवीजन हो सके इस टाइप के क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द पिक्चर। यहाँ बच्चे को क्या करना है, अब यहाँ पर लेटर्स हैं, बच्चे को लेटर्स देखनी है और जिस लेटर से स्टार्ट होने वाले सेम पिक्चर्स को क्या करना है, सर्कल करना है। यानी जी से कौन सा पिक्चर स्टार्ट होता है, मैंगो, ऑरेंज या ग्रेप्स। तो जी फॉर होता है ग्रेप्स, बी फॉर क्या होता है, बॉल, एफ इस फॉर होता है फिश। तो आगे और भी पिक्चर्स देके ग्रुप्स बना के बच्चों को आप ये रिवीजन अच्छे से करा सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द ऑड वन। यहाँ पर बच्चे को ऑड वन फाइंड करना है। तो ऐसा आप कोशिश करें कि सिमिलर लेटर हो, लाइक डी, बी और जी, क्यू, जो सिमिलर दिखते हो बट एक्चुअल वो होते नहीं हैं। तो यहाँ पर जी जी चल रहा है, ये जो लेटर है लेटर क्यू है बिल्कुल डिफरेंट, ये बी है और ये डी की लाइन है, ये जो लेटर है ये लेटर बी है, तो डिफरेंट है। तो इस तरीके से बच्चों को आप दे करने को, ताकि बच्चा अलग करना सीखे, डिफरेंस को छांटना सीखे। तो ऐसी वाली क्वेश्चंस भी बच्चों से पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर दें उन्हें करने के लिए। ये भी एक अच्छी वर्कशीट है बच्चों का, इससे रिवीजन होता है, लेटर्स बच्चा मेमोराइज करना सीखता है कि डी की बनावट कैसी है, जी की बनावट कैसी हो, ये लेटर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो बच्चे को जब ये लेटर्स याद होते हैं तब बच्चा अच्छे से ये कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बिटवीन नंबर। यहाँ पर भी मैंने स्मॉल लेटर ही ली है, कैपिटल नहीं लिया। तो बच्चे को क्या करना है, बिटवीन नंबर देना। जैसे ए और सी के बीच आता है लेटर बी, डी और बी के बीच में आता है लेटर सी, ई और जी के बीच में ई के बाद आता है एफ। तो जितनी पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे मैं यहाँ 6 इक्वेशन बने हैं ए टू जे आई के बीच में, तो आप ये जे के बीच में, तो आप ऐसे बना के बच्चों के साथ प्रैक्टिस कराओ। सेम इक्वेशन आप कैपिटल लेटर के लिए भी दे सकते हैं, दोनों तरीके से बच्चों से पूछे जाते हैं। देन है कनेक्ट अपर केस एंड लोअर केस लेटर। यहाँ पर क्या करना है, बच्चे को अपर केस और लोअर केस लेटर को कनेक्ट करना है। लाइक स्मॉल ए को कनेक्ट करना है कैपिटल ए से, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, ई कैपिटल ई स्मॉल। इस तरीके से बच्चे को क्या करना है, कनेक्ट करना है, ताकि बच्चा दोनों को अच्छे से मेमोराइज कर सके कि कैपिटल वाला ई कैसे बनता है, स्मॉल ई कैसे बनता है। तो आप वैसे लेटर्स दे जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को आप रिवीजन करा हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। सो यहाँ पर मैंने आपके साथ वो सारे इक्वेशन शेयर किए हैं, क्वेश्चंस जो बच्चों से हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और तो आप ज़रूर इस सारे क्वेश्चन को अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करें। और आज की ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप टीचिंग। थैंक यू।